हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने नीट 60 डेज पावर सीरीज लेके आ गया हूं वापस। और आज हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिछले 15 ईयर्स में 16 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट हर ईयर में इस दोनों टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस टॉपिक और हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं और इस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। इसको करते हैं और अपना 4 मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट बिल्कुल ही इलेक्ट्रोस्टैट से मिलता जुलता टॉपिक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या होगा, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज द सेम अमाउंट, सेम लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेयर इट एट ए पॉइंट इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट मास को इन्फिनिटी से यहाँ एक पॉइंट पे लेके आते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। अगर इन्फिनिटी से या दिया हुआ है यहाँ पे इन्फिनिटी पे अगर एक मेरा पॉइंट मास रखा हुआ है और वहाँ से मैं पॉइंट पी पे एक मास को लेके आता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ए बिग मास, क्योंकि ये बिग मास ऑल द टाइम इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल बाय विच इट माइट बी अट्रैक्टिंग दिस छोटा सा मास। तो अब हमें किधर फोर्स या किधर फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट इट विल नॉट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। तो वी विल हैव टू होल्ड दिस चार्ज एंड पुल इट आउटवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल सो दैट इसकी स्पीड ना आ जाए, ये एक्सेलरेट ना हो जाए मास की तरफ। तो हमें हर समय थोड़ा सा खींच के रखना पड़ेगा सो दैट ये धीरे 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 पॉइंट पी पे पहुंचे। तो हमें काम करना पड़ रहा है किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट। तो जो हम ये काम कर रहे हैं दैट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो काम करना पड़ रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। अब बताइए मुझे ज्यादा काम करना कहां पड़ेगा, इस पॉइंट पे या इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी तो सर इससे बहुत दूर है तो वहां पे अट्रैक्शन वीक होगा, बट इस पॉइंट पी पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। मुझे बहुत ज्यादा कस के खींच के रखना पड़ेगा सो दैट इट माइट नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मास m. So this point has some energy associated with it and that is called potential of that point P. This is called potential of that point P and it is defined as minus g m upon r. What is capital M? Capital M is the mass about which a छोटी सी यूनिट मास has been dragged along. तो ये बड़े मास के चलते ये ग्रेविटेशनल फील्ड होता है एट ए पॉइंट वेयर। अब ये R क्या है, R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बिग मास। ये R डिस्टेंस है बच्चा, ये R डिस्टेंस है बड़े मास से पॉइंट P का। सो इट इज डिफाइंड एज माइनस जी एम बाई आर। सो पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव मास। सो यूनिट पॉजिटिव मास को अगर यूनिट एक मास वन यूनिट मास की बात कर रहे हैं तो हमें मास से डिवाइड करना पड़ेगा टू वेयर, टू पॉइंट P। यस और नो? एंड दिस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ये भी फॉर्मूला चलता है और इसको जब हम डिराइव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस जी एम बाई आर। वो आगे देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, अगर एक मेरा मास है उसके चलते एट ए डिस्टेंस आर, ये फॉर्मूला होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास इज the mass we are talking about for which we calculate the potential at a point which is r distance away. ये बड़े से मास के चलते r डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल होगा, वो बड़ा सा मास इज कैपिटल है एंड r इज द डिस्टेंस जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो बेसिकली इस बड़े से मास के रिस्पेक्ट में मैं लेके किसको आ रहा हूँ, वन यूनिट मास को। कहाँ से, इन्फिनिटी से उठा के उठा के उठा के उठा के अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा तेजी से, बट अगर ये खुद से धीरे धीरे आना है तो मुझे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा यहाँ पे। दैट्स वाई आप सिंपल सी बात सोचो, आप फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे होंगे और बॉडी धीरे 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 अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। दैट्स वाई अ माइनस कम्स।
माइनस क्यों आता है? क्योंकि योर वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन होगा? वी विल बी एक्सटर्नल एजेंट। हमें रस्सी से फंसा के, या एक कंसेप्ट समझो कि आई एम बाइंडिंग, आई एम होल्डिंग दैट चार्ज विद द रोप, और रोप से खींच के रखे हो, फिर भी धीरे 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 वो मीन्स मूव कर रहा है किसके तरफ? बड़े वाले मास की तरफ। दैट्स वाई ये वर्क डन तुम्हारा क्या आता है? नेगेटिव आता है। So negative sign in potential indicates attractive nature of the force। अगर ग्रेविटेशनल पुल की बात करें, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो मास को अपने तरफ खींच रहा होगा। नाउ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग क्या देखते हैं बच्चा? अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद करो, इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, क्योंकि आपने जस्ट अभी क्लास 12 का एग्जामिनेशन दिया होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में वी सी सर E इज इक्वल टू माइनस dV by dr। what is E? E is the electric field, V is the potential and R is the distance। so this is the relation। so उसी के तरीके से हमारे ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इंटेंसिटी यूज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सा हो जाएगा? ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेफ्ट वाला। I is gravitational field, and V is the potential at a point and R is the position vector। so this is the formula, very important। ये हम लोग दोनों चैप्टर में देख चुके हैं, वे बहुत ही मिलता जुलता फॉर्मूला है। इफ V is constant in a region, अगर V चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी वहां क्या है? जीरो है। अगर V चेंज नहीं हो रहा है एक रीजन में, इट मीन्स इंटेंसिटी वहां जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर पोटेंशियल इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि माइनस है यहां। नाउ दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। किसके लिए वैलिड है? कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, क्योंकि आप जानते हैं चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, मास के चलते जो फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। Now gravitational potential energy, so gravitational potential energy is basically defined for two masses। कितने मास? मिनिमम it has been defined for two masses। दो मास के लिए मिनिमम डिफाइन किया जाता है। अगर उनके बीच में डिस्टेंस r है तो वी कैन से, अब ये एक बात बताओ सॉरी, नाउ इफ वी होल्ड टू मास टुगेदर, तो वो दोनों मास अपने आप को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आपको उनको खींच के r डिस्टेंस अवे ले गए हो, तो आप उसके अंदर में क्या भर रहे हो? गुस्सा। एंड दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऑल द टाइम वो अट्रैक्ट करके अपने पास रहना चाहते हैं, आप जबरदस्ती उनको खींच के सेपरेट आउट करके r डिस्टेंस अवे ले गए हो। सो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा? माइनस G(m1 m2) divided by the distance they have been separated, m1 m2 by r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो इट इज मिनिमम डिफाइंड फॉर टू चार्जेस। सर दो से ज्यादा चार्ज होंगे तो? मान लीजिए, अब देख लेते हैं क्या माइनस क्यों बता रहा है ये। माइनस इज टेलिंग व्हाट? इट इज फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर हम छोड़ देंगे तो वो ज्वाइन जाके कर जाएंगे। दैट्स वाई हम जो वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अट्रैक्टिव फोर्स। What does negative indicate? Negative indicate shows that boundness of the two bodies। Negative energy मतलब attractive force है, bounded system है, छोड़ेंगे तो वो away नहीं जाएगा, bound हो जाएगा, जुड़ जाएगा। It is a scalar quantity, potential energy is scalar, SI unit is joule, dimension तो energy का ही होगा। Gravitational potential energy of a particle of mass m placed on the surface of the earth of mass m and radius r is given by। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये अर्थ है हमारा और मान लीजिए यहाँ पे कोई मास m का ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम? सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ। वही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन a mass of earth and छोटू सा mass which is kept on the surface of the earth। Now gravitational potential energy for three masses। अगर तीन मास है तब मान लीजिए मेरा, अगर ये आपको अगर फोटो नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए मेरे पास थ्री मास सिस्टम है। आई विल एक्सप्लेन कि थ्री मास सिस्टम के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा मास 1 है, यहाँ मास 2 है और यहाँ मास 3 है।
आपको 3 मासेस से दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं. सो बेसिकली दिस इज R1, R2, R3. So you can make a combination of दो कॉम्बिनेशन बनते हैं. U total is equal to माइनस GM1 M2. एक तो 1 और 2 को लिया, डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस R3 है, माइनस G M1 M2 ले लिया. M1 M यहाँ पे M1 M2 ले लेते हैं, ये R1 था ना, सॉरी, और यहाँ M3 ले लेते हैं. G M1 M2 M1 M3 M1 M3 डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, R3 है. अब 1 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन, 1 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन. अब हम लोग 2 के साथ देखेंगे, 2 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस R2. अब 2 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन हो चुका है, तो 3 का आप किसके साथ करोगे, 3 का 1 के साथ ऑलरेडी हो चुका है, 3 का 2 के साथ भी हो चुका है. सो ऑल द कॉम्बिनेशन हैज बीन टेकन. दिस इज द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 मास सिस्टम. आपको इंडिविजुअली दो कॉम्बिनेशन उठाने हैं, दो मास के कॉम्बिनेशन. 1 2 3 4 अगर मासेस होंगे तो 1 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ, फिर 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, 2 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ, फिर 3 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ. इन दिस वे यू कैन मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मास सिस्टम. चलिए देखते हैं, यही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली यही आपको लिखा हुआ है यहाँ पे. So you do not have to learn this, rather you have to understand so that you can make the formula by yourself. Now the next topic comes escape velocity and escape energy. Escape velocity is the minimum energy given to a mass m from on the surface of earth, or if it is kept at some height, so the minimum energy कितना दे दे so that it can escape from the gravitational field of the earth. अगर आप एक बॉल फेंकते हो तो बॉल ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते वो नीचे गिर जाता है. अब हम और कस के बॉल को फेंके तो बॉल और ऊपर जाएगा, फिर जाके फिर नीचे गिर जाएगा. हम बॉल को कितने कस के फेंक दें कि वो मिनिमम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, और फिर बाहर निकल के वो धीरे से रह जाए या स्पीड में रहे. तो मिनिमम देना है सो दैट इट जस्ट स्केप, यानी बाहर जाके उसके पास कोई स्पीड ना भी बचे तो मेरा कोई मतलब नहीं है. So that's why what is gravitational? It is the minimum velocity required for an object located at the planet surface. Planet surface पे हम दे रहे हैं, so that it just escapes the planet gravitational field. जिस स्पीड से हम फेंकते हैं उसको हम escape velocity v कहते हैं, हाँ या ना. और हम लोग क्या लगा रहे हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम ये बोल सकते हैं कि अगर बॉडी को यहां से, मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को m मास को यहाँ क्या दे रहे हैं, वेलोसिटी v दे रहे हैं. तो बाय अप्लाइंग, क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अप्लाइंग COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF. तो इनिशियली जब सिस्टम यहाँ है, देन व्हाट इज द माइनस G मास ऑफ द अर्थ M ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज R प्लस व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी गिवन. सो दिस एनर्जी इज ओनली मिनिमम एनर्जी, escape energy. This is escape energy इज इक्वल टू फाइनली उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चा, अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुका है. अगर ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक है, पार्टिकल हैज जस्ट बीन एबल टू एस्केप ओवर हियर, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर निकल गया है, देन उसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0, और जस्ट निकला तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी वहां, 0, जस्ट निकल जाए 0. सो एस्केप एनर्जी कितनी आ रही है, एस्केप एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव GM/r. लेकिन अगर escape वेलोसिटी की बात करें तो हाफ mv² इज इक्वल टू GM/r. मास से m कट जाएगा तो v कितनी आती है बच्चा, √2 GM/r. r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इफ इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अगर अर्थ सरफेस से फेंका जाए तो √2 GM/r आएगा, हाँ या ना. सो दिस इज बेसिकली व्हाट दे हैव डिराइव्ड. हाँ, अगर कोई हाइट
एच से फेंकते हैं, रेडियस ऑफ द सरफेस के हाइट एच से फेंकते हैं, तो फिर √2gm/r+h हो जाता है बच्चा। अगर कोई हाइट से फेंक रहे हैं देन r+h हो जाएगा, where r is the distance from the center of the planet, height h is the above the surface of the planet। अगर यही r from the surface of the earth से फेंका जाए तो बस कैपिटल R होगा, बट अगर surface of the earth से भी h हाइट ऊपर फेंका जा रहा है देन r+h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r+h। आई होप यू माइट हैव गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ escape speed डिपेंड्स अपॉन, सर escape स्पीड तो देख के ही पता चल रहा है, escape speed इज इक्वल टू √2gm/r होता है। r is the distance from the center of the earth, so it depends upon the capital mass m and the radius of the planet, position from where the particle is projected। तो ये कहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि r पे भी डिपेंड कर रहा है। escape speed does not depend upon mass of the body which is being projected। अब जो बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे थे उसकी मास तो छोटी m थी, क्या फॉर्मूला में छोटा m आया है? नहीं आया है, तो डज नॉट डिपेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी नहीं डिपेंड करता है, सो इससे भी क्वेश्चन नीट इस साल पूछ सकता है। मान लीजिए इफ आई एम प्रोजेक्टिंग इट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इफ आई एम प्रोजेक्टिंग इट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्या एस्केप वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा? नो, देयर विल बी नो डिफरेंस बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से एस्केप वेलोसिटी के वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आती है। चलिए आगे बढ़े। इफ ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद एस्केप स्पीड, it goes out of the earth's gravitational field and never comes back to the earth's surface। for earth हमारा escape velocity अगर हम 2 की वैल्यू रख दे, g की वैल्यू रख दे, मास ऑफ द अर्थ रख दे, रेडियस ऑफ द अर्थ रख दे, तो वो वैल्यू कितनी आती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। रेडियस की वैल्यू और g की वैल्यू हमने एग्जैक्ट रखा है। escape velocity इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आसानी से हम अगर अदर फॉर्म्स की बात करें देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वी नो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू क्या होती है? सो √gm/r², नॉट gm/r², gm/r²। तो यहाँ से हम बहुत कुछ वैल्यू डाल के यहाँ से एस्केप वेलोसिटी, ये वैल्यू अगर हम अंदर में यूज कर ले, gm के बदले gr² रख सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 2gSre। व्हाट इज दैट? अगर एस्केप वेलोसिटी में √2gm/r अगर यूज कर ले तो यहाँ पे 2 रहने दो, gm की वैल्यू g/r² रख सकते हैं, g/r² डिवाइडेड बाई r, r से r कट जाएगा। एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो ये भी चलता है फॉर्मूला, ये भी यूज किया जा सकता है, बट आप फॉर्मूला मेन याद रखो √2gm/r। व्हाट इज छोटू r? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ एस्केप एनर्जी, एस्केप क्या है? ये escape energy is the energy which I have just told you, that is gm/r। अभी मैंने निकाल के दिखाया था आपको escape energy, बेसिकली डिराइवेशन में मैंने निकाल के दिखाया हुआ है, gm/r बोलते हैं। ये एनर्जी को escape energy बोलते हैं। escape velocity is the velocity, energy is gm/r। तो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है। escape energy is basically the kinetic energy corresponding to the escape velocity। Yes, this is what I told in that conservation of mechanical energy। अगर काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन एस्केप एनर्जी तो वो बॉडी रिटर्न कर जाएगा। वीओ इज, जो वी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, बॉडी रिटर्न्स बैक टू द अर्थ सरफेस। अगर बराबर है तो वो बाहर निकल जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, उसकी एस्केप वेलोसिटी बस आउटसाइड में जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इट कम्स टू रेस्ट एट इन्फिनिटी। अगर ग्रेटर है तो वो बाहर तो निकल ही जाएगा, बट उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगा जो काइनेटिक एनर्जी दे देगा, उसको वेलोसिटी दे देगा इन्फिनिटी पे भी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी थ्रू विच द टू सिस्टम्स आर बाइंडेड। अगर वो निगेटिव है मतलब बाइंडेड है, 0 है तो वो नॉन बाइंडेड हो गया है। तो बाइंडिंग एनर्जी इफ इट इज लेस देन 0 मतलब अगर निगेटिव है, पार्टिकल कैन नॉट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ी हो गई है, यानी इट कैन एस्केप द अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड्स को। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी आपने एटम में भी पढ़ा होगा, अगर 2 सिस्टम बाइंडेड है तो उसकी एनर्जी निगेटिव होगी। अगर दोनों एक दूसरे के फील्ड से दूर जा सकता है, अगर निकल सकता है बाहर, देन इट्स एनर्जी इज ग्रेट पॉजिटिव।
तो क्वेश्चंस आ गए हमारे सामने, चलिए पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कितने इजी इजी क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए सॉल्व करते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0. तो सबसे पहले अगर दो पॉइंट्स है मेरे पास, एक मास m का, एक 9m का, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना बच्चा r है। अब कह रहा है मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ जहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। तो सबसे पहले वो डिस्टेंस मुझे निकालना होगा कि कहाँ पे 0 होगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, हमेशा वो जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉलर मास के करीब होगा। अब दोनों चार्ज या दोनों मास सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में कहीं होगा, दैट इज रूट अंडर स्मॉलर वाले मास का मैग्नीट्यूड, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर दोनों मास के मैग्नीट्यूड का सम। आप अगर ध्यान दोगे हमेशा ऊपर में किसको रखा जाता है, मैंने इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, किसके ऊपर रखा जाता है, छोटे मास को का मैग्नीट्यूड को ऊपर रखा जाता है। तो छोटे मास का मैग्नीट्यूड 1 है, इस वाले मास का मैग्नीट्यूड 9 है, टाइम्स ऑफ टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम r, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ r। अब इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v एट पॉइंट, उस पॉइंट को नाम दे दीजिए बच्चा p। तो उस पॉइंट का जो नाम होगा p, वहां पे पोटेंशियल जो होगा वो किसके चलते होगा, पोटेंशियल विल बी ड्यू टू m प्लस पोटेंशियल विल बी ड्यू टू 9m। अब पोटेंशियल ड्यू टू m क्या हो जाएगा मेरे बच्चा बोलिए, माइनस जी m बाई, उससे डिस्टेंस कितना आया है r बाई 4, सो बेसिकली r बाई 4 तो ऊपर चला जाएगा, माइनस इसके चलते कितना आएगा g 9m डिवाइडेड बाई, उससे डिस्टेंस कितना आ जा रहा है। तो इफ दिस इज r बाई 4 देन दिस इज 3r बाई 4, 3r बाई 4, 3 जा, ये कितना आ गया बच्चा, माइनस जी m कॉमन ले ले और r भी कॉमन ले ले, तो 4 प्लस यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, सो 16 माइनस 16 जी एम बाई आर, क्या आ जाएगा, माइनस 16 जी एम बाई आर, माइनस 16 जी एम बाई आर इज द आंसर। सो इट हैज बीन आस्क्ड वेरी मीन्स, ये दो कॉन्सेप्ट पे आधारित था, इंटेंसिटी पे भी था एंड देन पोटेंशियल पे भी था। सो इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। ये शॉर्ट तरीका आपको आना चाहिए ताकि आप इजीली इसको कैटर कर पाओ। Now second question, a body of mass 60 ग्राम experiences a gravitational force, gravitational Fg भी लग रहा है, कितना है 3 न्यूटन का, और mass of the body कितना है 60 ग्राम है। When placed at a particular point, the magnitude of gravitational field intensity। अब ये बहुत easy है, आप याद करो force due to electrostat, याद करो Q into E होता था, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं क्या, force is equal to m times of I। आई क्या है, मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई जी, तो यहाँ पे मेरे को आई जी निकालने बोला गया है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स बाय मास, फोर्स कितना है 3 न्यूटन, मास कितना है 60 ग्राम, अगर उसको हम केजी में कन्वर्ट करें ऐसा यूनिट में 1000, 0 3 2 जा 2 50 टाइम्स, सो इट इज 50 न्यूटन पर मास है ना, पर केजी, 50 न्यूटन पर केजी, क्योंकि केजी में बात कर रहा है, सो इट इज 50 न्यूटन पर केजी। फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई के बेस पे फॉर्मूला यहां चल रहा है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए पार्टिकल। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप याद करो तो ये अर्थ है हमारा, अर्थ से ग्रेविटेशनल फील्ड अगर देखोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए पार्टिकल विद डिस्टेंस आर ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। ये सॉलिड नहीं है, नॉट अर्थ, अर्थ तो सॉलिड होता है, ये एक शेल है, शेल है, तो अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, आई जी कितना होगा 0 होगा, और बाहर में कितना होता है माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, कितना होता है बच्चा आर स्क्वायर, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो शुरुआत में जी 0 होगा एंड देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये टच नहीं करना चाहिए, ये फॉर्मेट ऐसा होगा कि टच ना करे, बस ऐसे होगा, ठीक है। इसमें वैल्यू दिखा रहा है कांस्टेंट, नो कांस्टेंट, नो कांस्टेंट, नो, अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है 0 होता है बच्चा। नाउ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट of mass m from the surface of earth of mass m and radius r
इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन अल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सैटेलाइट को जब भेजा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, एस्केप वेलोसिटी तो है, बट ये सैटेलाइट है, वहां पे जाके उसके पास कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए। ये सैटेलाइट को भेज रहे, ये यहां जाएगा और फिर चक्कर मारने लगेगा। मिनिमम एनर्जी कितना दे कि यहां पे ये सैटेलाइट जाके ये चक्कर मारने लग जाए, यहां जाएगा और ये चक्कर मारने लग जाएगा। तो चक्कर मारने के लिए इसके पास यहाँ पे v ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो वहां जाके चक्कर मारने लगेगा। तो यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा एनर्जी कितना दे, सो यहाँ पे एनर्जी पूछ रहा कितना देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगाना है, सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो कितना बोल रहा है, 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली दिस डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ r। तो इस पॉइंट पे v ऑर्बिटल क्या हो जाएगा सर, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू रूट अंडर gm बाई r होती है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सो रूट अंडर gm बाई, अगर 2r यहाँ से है तो अंदर से कितना होगा r, तो टोटल कितना हो जाएगा 3r। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी जो वहां पे सैटेलाइट के पास होनी चाहिए ताकि वो चक्कर मार सके। अगर ये पूछता व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट एस्केप्स द अर्थ फील्ड, तब तो एस्केप वेलोसिटी यूज कर देते हैं। बट बोर्ड है कि मिनिमम एनर्जी दो ताकि वो उस डिस्टेंस पे जाके, सैटेलाइट है तो सैटेलाइट शुड मूव अराउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए। शुरुआत में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर क्या होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो हमें देना, दिस इज द थिंग विच वी रिक्वायर्ड, इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी ऑफ मास ऑफ दिस अर्थ, एंड सैटेलाइट की मास कितनी है बच्चा, छोटी m, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस इनिशियली तो r डिस्टेंस पे था तो ये r हो जाएगा, प्लस मिनिमम ये x ले लेते हैं जो हमें निकालना है, एनर्जी दैट शुड बी गिवन। अब जब 2r पे चला गया तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस gmm बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3r प्लस हाफ मास, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा gm बाय 3r। इसको सॉल्व कर लिया जाए, x रहने देते हैं, यहाँ पे gm और ये आ जाएगा तो gmm बाई r माइनस gmm बाई 3r प्लस gmm बाई 6r। तो अब इसका अगर एलसीएम ले ले बच्चा, इट विल बी 6r, gmm कॉमन ले लो, देन यहाँ पे r 6 माइनस 3 2 जा 2 प्लस 6 1, 6 प्लस 1 7 माइनस 2 5, 5 gmm by 6r will be the answer. 5 gm by 6r is the answer for your thing. So it was a very good question that was asked in 2024. तो आपको थोड़ा सा सोचना है, ये सैटेलाइट था, सैटेलाइट वहां जाके चक्कर मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एस्केप वेलोसिटी पर डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ v to the escape velocity at a planet vp whose radius and mean density are twice of that. तो escape velocity of a planet divided by escape velocity of the earth, v escape of earth, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 times of g of mass of the planet divided by radius of the planet divided by root under 2 times of g of the मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे 2g कट जाएगा। अब एक अगर इसके अंदर हम देखते हैं तो बोर्ड है मास तो दिया नहीं हुआ है, वहाँ पे रेडियस और मीन डेंसिटी दिया हुआ है। तो मास क्या होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द प्लैनेट नीचे है तो यहाँ ऊपर में कट जाएगा, रेडियस ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब इनटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई RE। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा। सो नाउ दे आर सेइंग कि ऑफ ए प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी दोनों दोगुना है, तो अगर वहाँ रेडियस ऑफ द अर्थ 2 RE का होल स्क्वायर लिखे तो कितना हो जाएगा बच्चा 4 RE का स्क्वायर इंटू 2 ρe डिवाइडेड बाई,
यहाँ पे तो आर ई का स्क्वायर आ रहा है नीचे एंड रो ई आ रहा है. सो व्हाट इट विल बिकम, ये कट जाएगा, इट इज √8 दैट इज 2√2. अब ध्यान दो, रेशियो ऑफ पहले अर्थ पूछा है, मैंने ऊपर में प्लांट दिया था, तो बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 2√2 आंसर आ जाएगा. 1 डिवाइडेड बाई 2√2 आ जाएगा आंसर, हाँ या ना. सो दिस इज द वेरी इजी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाला करते हैं. अर्थ इज अज्यूम टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, प्लेटफॉर्म इज अरेंज टू अ हाइट h. अब एक प्लेटफॉर्म अरेंज किया गया है जो हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इज f टाइम्स ऑफ v, वेयर v is the escape velocity from the surface of the earth. तो नया जो हो जाएगा, नया escape velocity dash is equal to √2 gm बाई टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस r, 2r. और ओरिजिनल तुम, और ये डिस्टेंस, ये जो चीज होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज escape velocity ऑफ अर्थ. ये नहीं है, ध्यान से देखते हैं. क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अब इसको कंपेयर करना है escape velocity ऑफ मतलब अर्थ के सरफेस से, तो इसको 1/√2 टाइम्स ऑफ √2 gm बाई r नहीं लिख दे क्या? तो ये escape velocity ऑफ अर्थ है, ये v है, तो ve डैश इज बेसिकली 1/√2 टाइम्स ऑफ ve. तो आपका f का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2 टाइम्स. सो 1/√2 टाइम्स ऑफ escape velocity of earth. So this was all from escape velocity, gravitational potential energy and field intensity का भी एक क्वेश्चन था. तो हमने सारे तरह का क्वेश्चन देखा. Now we will do properties of solid and properties of liquid के वीडियोस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वो कवर करूंगा ताकि आपका उसका रिवीजन हो सके और आप अपने मार्क्स अच्छे कर सको. So keep revising and keep following the ARMS Academy channel.